हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं श्वेता और आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 2022 में होने वाले बहुत सारे ग्रहण के बारे में। इस साल 2022 में कुल 4 ग्रहण हैं, जिसमें से 2 सूर्य ग्रहण हैं और 2 चंद्र ग्रहण हैं। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि इन ग्रहण का टाइमिंग क्या है, सूतक काल मान्य होगा या नहीं होगा, इंडिया में कहाँ कहाँ दिखाई देंगे और खासकर जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं उनको क्या सावधानियां रखनी चाहिए। वैसे तो ग्रहण जो होते हैं वो एक खगोलीय घटना रहती है, लेकिन ज्योतिष शास्त्र में इसको एक अशुभ घटना के रूप में देखा जाता है, इसीलिए इसमें बहुत सारी सावधानियां बताई जाती हैं। सभी लोगों को ये सावधानियां रखनी चाहिए, लेकिन प्रेग्नेंट लेडीज़ को, गर्भवती लेडीज़ होती हैं, उनके लिए खासकर कुछ सावधानियां बनाई गई हैं, क्योंकि वो ऐसा बोलते हैं कि उनके बच्चे पे इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। तो बच्चे को बुरा प्रभाव से बचाने के लिए उनको ये सारी सावधानियाँ रखनी चाहिए। सबसे पहले हम जान लेते हैं ग्रहण का टाइम। तो जो सूर्य ग्रहण रहेगा वो सबसे पहला जो सूर्य ग्रहण होगा वो 30 अप्रैल 2022 को होगा। इसका टाइमिंग जो रहेगा वो 12:15 से ये स्टार्ट होगा दोपहर में और शाम को 4:07 तक रहेगा। ये सूर्य ग्रहण जो है वो आंशिक सूर्य ग्रहण है, इंडिया में नहीं दिखाई देगा, तो इसका सूतक काल भी मान्य नहीं होगा। नेक्स्ट जो सूर्य ग्रहण पड़ेगा वो 25 अक्टूबर को पड़ेगा। ये 4:29 से स्टार्ट होगा दोपहर में और शाम को 5:42 तक चलेगा। ये सूर्य ग्रहण भी आंशिक सूर्य ग्रहण होगा, तो इसका भी सूतक काल कोई मान्य नहीं होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे चंद्र ग्रहण के बारे में। जो 16 मई को सबसे पहला चंद्र ग्रहण होगा वो 16 मई को रहेगा और लगभग ये मॉर्निंग में 7:02 से स्टार्ट होगा और दोपहर में 12:03 तक रहेगा। दूसरा चंद्र ग्रहण जो होगा वो 8 नवंबर को होगा, जो कि 1:32 पे स्टार्ट होगा दोपहर में और शाम को 7:27 तक चलेगा। तो ये तो हो गई ग्रहण के टाइमिंग की बात। इसमें जो चंद्र ग्रहण है वो पूर्ण ग्रहण है। सारे जो चंद्र ग्रहण हैं उनका सूतक काल मान्य होगा। पूर्ण ग्रहण है, पूरी तरीके से इंडिया में दिखाई भी देंगे, तो इनका सूतक काल मान्य होगा। सूतक काल जो चंद्र ग्रहण का है वो 9 घंटे पहले स्टार्ट हो जाता है, ग्रहण लगने से 9 घंटे पहले स्टार्ट हो जाता है। तो आपको सूतक काल से लेके और जो ग्रहण का टाइमिंग है वो पूरा मान्य होगा, तो उस टाइम में आपको कोई भी ऐसे काम नहीं करने हैं। तो चलिए अब हम जानते हैं कि प्रेग्नेंट लेडीज़ को क्या सावधानियां रखनी चाहिए ग्रहण के टाइम में। अगर हम बात करें सूर्य ग्रहण की, तो सूर्य ग्रहण, दोनों ही ग्रहण आंशिक ग्रहण है इस साल के, तो उनमें सूतक काल मान्य नहीं होगा। तो सूतक काल में आपको कोई भी सावधानी रखने की ज़रूरत नहीं है। आप जो काम कर रही हैं वो सारे काम कर सकती हैं, लेकिन जो ग्रहण का टाइमिंग होगा, कोई भी ग्रहण बहुत लंबा नहीं है, 2 या 3 घंटे का ग्रहण है, तो जो वो ग्रहण का टाइमिंग होगा उसमें आपको सारी सावधानियाँ रखने की ज़रूरत है। इसके अलावा जो चंद्र ग्रहण है उसमें भी आपको वही सारी सावधानियां फॉलो करनी चाहिए। तो सावधानियों में सबसे पहले आपको क्या करना रहेगा कि आप एक रूम में जाइए और अपने आप को, जो भी खिड़की दरवाजे हैं वो सारे बंद कर लीजिए और अपने आप को रूम में रिलैक्स कर लीजिए। आप रूम में ही बैठिए जब तक कि ग्रहण का टाइमिंग रहता है। आपको कुछ भी नहीं करना है। आप मेडिटेशन कर सकती हैं, आप म्यूजिक वगैरह सुन सकती हैं, इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना है। आप मंत्र उच्चारण कर सकती हैं, आप भगवान जी को उस टाइम में याद करिए, अपने बेबी के अच्छे और हेल्दी होने की कामना कर सकती हैं। ये सारी चीज़ें करनी है और आपको अच्छे से अपना पेट कवर करके बैठना है। सूर्य की या चंद्रमा की जो भी किरणें हैं बच्चे तक नहीं पहुंचनी चाहिए। इस टाइम में आप म्यूजिक सुन सकती हैं, आप मोबाइल देख सकती हैं, आप टीवी देख सकती हैं, आप ये सारे काम कर सकती हैं। ग्रहण के टाइम में आपको सोना अवॉइड करना चाहिए। ऐसा मानते हैं कि ग्रहण के टाइम में नहीं सोना चाहिए, तो यहाँ पे सोना आपको अवॉइड करना है। इसके अलावा अगर आपको टॉयलेट वॉशरूम यूज़ करना है तो आप जा सकती हैं। पहले के टाइम में क्या होता था, टॉयलेट वॉशरूम बाहर की साइड में होते थे, तो लेडीज़ को बाहर जाना पड़ता था, इसलिए उस टाइम में मना करते थे टॉयलेट वॉशरूम के लिए। लेकिन अभी आप जा सकती हैं। आप अपने आप को पूरी तरीके से कवर करिए अगर वहाँ पे सूर्य की किरणें आ रही हैं। इसके अलावा ग्रहण में जो पकाया हुआ खाना होता है उसको भी अवॉइड करना चाहिए, उसको नहीं खाना चाहिए। आप यहाँ पे खा सकती हैं तो आप फ्रूट्स खा सकती हैं, यहाँ पे जूसेस पी सकती हैं, लेकिन आपको बना हुआ जो खाना रहता है, पका हुआ खाना, वो अवॉइड करना चाहिए। आपकी हर चीज़ में, जो भी आप पानी पी रही हैं, अगर आप दूध पी रही हैं, तो उसके हर चीज़ में जो भी पका हुआ खाना हमारे घर में रखा है, दही वगैरह, हर चीज़ में आपको तुलसी जल का एक पत्ता डाल देना चाहिए, जिससे कि क्या होता है, वो एंटीऑक्सीडेंट होता है, जो भी नेगेटिव एनर्जी होती है वो उसको खींच लेता है। तो हर चीज़ में आप तुलसी जल का पत्ता डालिए। इस टाइम में, ग्रहण के टाइम में, आपको किसी भी नुकीली चीज़ का यूज़ नहीं करना है। आपको चाकू वगैरह नहीं चलाना है, सुई धागा ये सारी चीज़ें यूज़ नहीं करनी है, लोहे की कोई भी चीज़ आपको यूज़ नहीं करनी है। ग्रहण के टाइम में ऐसा बोलते हैं कि काले कपड़े नहीं पहनना चाहिए, तो आप काले कपड़ों को अवॉइड
करें, क्योंकि काले कपड़े जो होते हैं वो सूर्य की रोशनी को अपनी तरफ खींचते हैं, जिसकी वजह से काले कपड़ों के लिए मना किया जाता है। तो आप काले कपड़ों को बिल्कुल अवॉइड करें। आफ्टर सूर्य ग्रहण, जब सूर्य ग्रहण हो जाता है उसके बाद आपको गंगा जल से स्नान करना चाहिए, नहाना चाहिए। अगर आप नहा नहीं सकती है तो गंगा जल आपको अपने ऊपर छिड़क के शुद्ध करना चाहिए। उसके बाद आप पूजा पाठ कर सकती है, क्योंकि ग्रहण के टाइम में पूजा पाठ भी करना अवॉइड करना चाहिए। पूजा पाठ भगवान को नहीं छूते हैं उस टाइम में। तो ये सारी चीज़ें करनी है आपको। और इसके अलावा अगर आप जो निगेटिव एनर्जी होती है सूर्य की, उसके लिए आप अपने पास एक कच्चा नारियल रख सकती है। कच्चा नारियल जो होता है वो नेगेटिव एनर्जी को खींच लेता है अपने अंदर, और वो आप तक नहीं पहुंचने देता है। उसके बाद आप कच्चे नारियल का जल प्रवाह कर सकती हैं, किसी भी नदी वगैरह में चढ़ा सकती हैं। सूर्य ग्रहण के बाद दान का भी बहुत ज़्यादा मान्यता है, दान देना चाहिए। अगर चंद्र ग्रहण है तो आपको कुछ वाइट कलर की चीज़ दान देनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें भी आप कर सकती हैं। बहुत सारे लोग इस चीज़ को मानते हैं और बहुत सारे लोग इस चीज़ को नहीं भी मानते। उन्हें नहीं लगता है कि ग्रहण का कोई दुष्प्रभाव हमारे बच्चे के ऊपर हो सकता है, क्योंकि ये एक खगोलीय घटना है। लेकिन कहीं ना कहीं हमारे ज्योतिष शास्त्र में ये लिखा हुआ है कि इन चीज़ों को मानना चाहिए। तो 2 या 3 घंटे के लिए अगर हम कुछ देर रेस्ट करने के लिए कोई हमको बोल रहा है तो इसमें कुछ बुराई नहीं है, हमें नहीं करना चाहिए बहुत सारी चीज़ें। तो अगर आप मानते हैं तो आई होप कि आपके लिए ये वीडियो यूज़फुल रहा होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, ऐसी ही बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।